गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एवरेज के फोर्थ पार्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो इसमें कुछ हाई लेवल के, कुछ बेसिक लेवल के और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड है। इसमें 7 या 8 क्वेश्चन होंगे टोटल। ठीक है, तो ध्यान से समझना। कुछ नए कंसेप्ट भी आपको समझ में आएंगे और पीछे जो कुछ नहीं समझ में आया उनके भी क्वेश्चन मैंने इसे इंक्लूड किए हैं, जिनसे आपको वो पूरा सही समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हिंदी वाले हैं वो मेरी आवाज़ को सुने, आपको सही से समझ में आ जाएगा ये क्या कहना चाहता है। देखो हो क्या रहा है ना, सॉरी एक मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। एवरेज ऑफ एम नंबर इज एन, सॉरी यहाँ पे एन की टी लिखा हुआ है, यहाँ पे एम की 4 है, ध्यान रखना ये थोड़ा सा। एंड द एवरेज ऑफ एन नंबर की एवरेज कितनी है, एम की 4 है, ये याद रखना। तो हमें m प्लस एन की एवरेज निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, हमें पता है एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर। सम कैसे होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, करो मल्टीप्लाई। एम एन की 4 प्लस एन एम की 4 डिवाइड बाय में सम ऑफ टोटल क्वांटिटीज़। तो क्वांटिटीज़ कितनी है, m और n, तो m प्लस एन के लिए। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, m n कॉमन आ गया, यहाँ बच गया m क्यूब प्लस n क्यूब डिवाइड बाय में m प्लस n। अब आप सभी को ध्यान है कि m क्यूब प्लस n क्यूब का फार्मूला होता है m प्लस n इंटू m स्क्वेयर प्लस में n स्क्वेयर माइनस m n। ठीक है, माइनस m n डिवाइड बाय में क्या आएगा, m प्लस n, और इसमें साथ में था m इंटू n। तो ये m प्लस n से m प्लस n कट जाएगा, जो आंसर क्या बचेगा, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, सिर्फ एक फार्मूला याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, याद रखना। जब भी a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आए तो इसको हम ऐसे तोड़ते हैं, a प्लस बी इंटू में a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस a इंटू बी। ये फार्मूला होता है, अलजबरा का फार्मूला है। जैसे ही अलजबरा के क्वेश्चन करवाऊंगे तभी आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अब के लिए सिर्फ आप इतना याद रखें कि a क्यूब प्लस बी क्यूब को हम कैसे तोड़ते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी में तोड़ते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई में a प्लस बी। ठीक है, चलिए होप सो आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आएगा। पीछे भी मैंने एक जो शायद सेकंड पार्ट में ऐसा क्वेश्चन करवाया था एक। ठीक है, तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 4 ईयर्स से कुछ 4 साल पहले एवरेज एज ऑफ a प्लस बी वाज 18 ईयर्स। देखिए एक a था और एक b था, इनकी एवरेज थी 18। कहने का भाव क्या है, इसकी भी 18 थी पहले और b की भी 18 थी 4 साल पहले। अब मान लेते हैं 4 साल के बाद क्या होगा, इसमें भी 4 साल ऐड हो जाएगा, इसमें भी 4 साल ऐड हो जाएगा, तो इसकी भी एवरेज कितनी एज हो जाएगी, 22, इसकी भी कितनी हो जाएगी, 22। यहाँ तक समझ में आ गया होगा होप सो सभी को। अब क्या कह रहा है, नाउ द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी, तीनों की एवरेज एज कितनी है, 24, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो इन दोनों को मैंने जोड़ा, प्लस में मैंने सी और जोड़ दिया, तो इसकी एवरेज एज ये बता रहा है 24 ईयर, यानी कि 24 इंटू 3 72 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको 44 को इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा बताइए, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे 2, यानी कि सी की जो एज है वो कितनी आ गई, 28 ईयर्स। हमें बताना है कि सी की एज 8 साल बाद कितनी होगी। तो 28 के अंदर मैं 8 क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो कितना आएगा, 3 6। बहुत आसान क्वेश्चन था, सी इसका आंसर है, 36 ईयर इसका आंसर होगा। ठीक है ना, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, एवरेज के अंदर क्या मानना है, सभी का सेम मान लेना है, और जो एवरेज दी हुई उसी को एक एक को असाइन करते जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द मीन एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 18 ईयर्स। ध्यान से देखना, ये वही पुराने वाला क्वेश्चन है जो पिछले पार्ट में मैंने करवाया था। बहुत आसान करेंगे इसमें। कैसे लिखना होता है, इस साइड पे बॉयज़ लिखेंगे, इस साइड पे गर्ल्स लिखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, मीन एज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। इन बॉयज़ और गर्ल्स की मीन एज जो है 18, चलो इन दोनों का एवरेज मैंने मान लिया 18 है। ठीक है, एंड द मीन एज ऑफ बॉयज़, जो बॉयज़ है उसकी मीन एज कितनी है, 20 है। ठीक है, और जो गर्ल है उसकी कितनी है, 16 है। तो मैंने क्या बताया था, 20 में से 18 गए, इसको कितने लिखूंगा मैं, 2। यही बात है। और जो गर्ल है उसकी 16 है, इसको 18 में से 16 गए, कितने रहेगी, 2। तो ये इसकी रेशियो देता है, तो रेशियो क्या आएगी, 1:1 की रेशियो आएगी। यानी कि अगर हमें बॉयज़ या गर्ल्स किसी की भी परसेंटेज पूछे तो क्या आएगी, 50%, क्योंकि दोनों की रेशियो बराबर है तो 50-50 रेशियो होगी। ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है, पर ये थोड़ा सा उससे अलग है। ध्यान से समझना इसमें क्या किया गया। क्या कह रहा है, एक क्रिकेटर है, जो मैंने शिखर धवन वाला एग्जांपल दिया था पिछले में, उसी तरह का ही। अ क्रिकेटर हैज़ अ सर्टेन एवरेज ऑफ 10 इनिंग्स। चल मान लेते हैं मैं अभी 10 इनिंग्स में उसकी एवरेज कितनी थी, x थी। ओके, अब क्या हुआ, 11th जो इनिंग थी ना, उसके अंदर उसने 108 का स्कोर कर दिया। ओके, और उसकी जो अब 11 जो टोटल थी, उसके अंदर उसकी एवरेज 6 से इंक्रीज़ हो गई, यानी कि x+6 बन गई। यही बात है। तो अब देखो मैंने क्या करना है, पहले इसकी 10x टोटल रन थे मान लीजिए, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल रन आएगा, प्लस में 108 अगर मैं कर देता हूँ, और बटा में अगर मैं 11 करूँगा, तो इसकी एवरेज कितनी आ जाएगी, x+6 आएगी या नहीं आएगी। इसको सॉल्व करो तो x की वैल्यू आएगी 42। यही बात है। इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 42। अब थोड़ा ध्यान दें, उसने पूछा है न्यू। पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर 42 सिंपल आ रही थी, जो कि उसने पिछली एवरेज पूछी थी। अब क्या हो रहा है, इसने न्यू एवरेज पूछी है, तो न्यू एवरेज के अंदर क्या होगा, 6 से इंक्रीज़ हो रही है, तो प्लस में इसके 6 और करेंगे हम, वैल्यू आएगी 48। देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा दिया गया है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। जो ध्यान से पढ़ेगा वो आसानी से क्वेश्चन को कर देगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 20 ऑब्जर्वेशन 20 ऑब्जर्वेशन की जो एवरेज है वो कितनी है, 17 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हुआ क्या, उन्होंने चेक किया एंड इट वाज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन वाज रॉन्ग। इनमें से 2 ऑब्जर्वेशन ऐसी थी जो रॉन्ग थी, जिनकी वैल्यू थी 3 एंड 6। ठीक है, 2 ऑब्जर्वेशन ऐसी थी जिनकी वैल्यू 3 एंड 6 उन्होंने टाइप कर दी, पर एक्चुअल वैल्यू उनकी क्या थी। इफ़ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वैल्यूज़, करेक्ट वैल्यू क्या थी, 3 की जगह पे थी 8 और 6 की जगह पे थी 9। आगे बात समझ में। अब ध्यान दो, पहले 3 था, इसको 8 लिखा तो कितने का डिफरेंस आया, 5 का, यानी कि 5 बढ़ गया। पहले 6 था, अब 9 लिखा गया तो कितने का डिफरेंस आया, 3 का, यानी कि टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 8 का। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 20। तो बटा में अगर मैं 20 करूँगा तो इतना एवरेज इंक्रीज़ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आगे ना बात समझ में। तो ये 2/5 यानी कि 0.4 जो है उसका एवरेज इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले 17 था, अब कितना हो जाएगा, 0.4। तो इसका ए आंसर है 17.4 जो है इसका आंसर है। होप सो आपको समझ में आया होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सिर्फ डिफरेंस निकालें, अंतर निकालें भी कितना अंतर आ रहा है। अगर उतना अंतर बढ़ रहा है तो उसको उससे डिवाइड करके उसके अंदर ऐड कर देंगे, अगर घट रहा है तो उसको उससे माइनस कर देंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, ये फिर वैसा क्वेश्चन आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, अभी एक के अंदर 100 स्टूडेंट हैं। क्या है, 100 स्टूडेंट हैं, जिनमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं। तो बॉयज़ कितने हैं, 70, गर्ल्स कितनी होगी, 30। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 7:3 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। इसको नीचे रख लेंगे क्योंकि रेशियो नीचे आता है, हमेशा याद रखना। तो क्या बता रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास, सभी क्लास का एवरेज मार्क्स कितना है, 72 है। और एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ की कितना है, 75 है। बॉयज़ का कितना है, 75। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गर्ल्स के एवरेज मार्क्स। बहुत आसान है, देखो 75 में से 72 गए, 3 आ गए, और इसको 7 माइनस इसमें से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 65।
क्योंकि 72 में से देखो ये एक बड़ा होना चाहिए, ये इससे छोटा, ये बड़ा होना चाहिए, तो ये 7 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 65। ये आंसर है। ठीक है ना, इसको इस तरीके से ही करना है। मैं 5-7 क्वेश्चन और करवा दूंगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और